वक्त की रफ्तार। 40 साल पुरानी बस्ती है, उसको हटाना आसान काम तो नहीं है ना। अब बताइए, वक्त तो लगेगा ना हुजूर, इतना आसान नहीं है ये। तुम्हें ये सब हमें पहले ही बताना चाहिए था। अरे नहीं 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 नहीं, वो बात मैं अब भी नहीं कर रहा हुजूर। मैं तो आपसे ये कह रहा था कि थोड़ी मोहलत और दे दीजिएगा। हम वक्त के बहुत पक्के हैं। हम भी जुबान के बहुत पक्के हैं अवतार सिंह जी। आप मधुकर की जुबान के ऊपर भरोसा रखिए और फिर देखिए कि मधुकर क्या गुल खिलाता है। कितना वक्त चाहते हो? अब देखिए, आप वक्त को मोहलत में बांधना चाहते हैं हुजूर। ये कोई मामूली बात नहीं है, मामूली काम नहीं है हुजूर ये। मधुकर, काम अगर मामूली होता तो हम तुम्हारे पास आते ही क्यों? क्या बात है सर, क्या बात है। इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया हुजूर। बस इतना ही कहने आए थे या और भी कुछ है? फिलहाल तो इतना ही था हुजूर। लेकिन अवतार सिंह जी, एक बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगली बार जब मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा तो मेरे पास आपको कहने के लिए बहुत कुछ होगा। अच्छा, चलो देखेंगे। देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हुजूर, मधुकर की जुबान के ऊपर भरोसा कीजिए आप। मधुकर, भरोसा मांगने से नहीं मिलता, उसे पैदा करना पड़ता है। क्या बात है हुजूर, क्या बात है। हेलो। हेलो। हाँ, एक मिनट सर, रजनीगंधा जी का फोन है। रजनीगंधा, उसे होल्ड करने के लिए कहिए। हम उससे अंदर के एक्सटेंशन से बात करेंगे। राइट, प्लीज होल्ड ऑन, साहब आपसे जरूर मिलेंगे। देखो मधुकर, आइंदा एक बात का ख्याल रखना, ऐसी कोई भी छोटी मोटी बात हो तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरे पीए से ही बात निपटा लेना। जी। जी, अब एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि ये रजनीगंधा, हीरोइन और अवतार सिंह जी को फोन, ये क्या कनेक्शन है? कैसी बात करते हैं मधुकर जी आप। सर तो मैडम के बहुत बड़े फैन हैं, उनकी एक बहुत बड़ी फिल्म भी फाइनेंस कर रहे हैं और मैडम भी सर में काफी दिलचस्पी रखती है। क्या बात है। अच्छा हुजूर, मेरी भी एक जरूरी मीटिंग है, मैं भी चलता हूं। चलिए, गुड बाय। हेलो। हेलो। हेलो मंथन। कौन बोल रहा है? अरे यार, कौन क्या है यार, नंदू बोल रहा हूं। हाँ नंदू बोल, कहां से बोल रहा है? अभी धरती से ही बोल रहा हूं। ओ, तो अभी तक धरती पे ही है, मुझे लगा तू चांद पे पहुंच गया। मैं पहुंच जाता चांद पर, लेकिन वहां पर फोन नहीं है। मैं भूल गया था तेरे पास मोबाइल नहीं है। बोल बोल। भाऊ भाग गया है। क्या बोल रहा है तू? भाऊ साहब भोसले जो मेरे घर में छुपा था, अब वो मेरे घर से भाग गया है। लेकिन तूने उसे भागने कैसे दिया? अब 24 घंटे मैं उस पर पहरा तो नहीं दे सकता ना यार। मैंने तुझे बोला था ना तू पुलिस को इन्फॉर्म करता, लेकिन तू मेरी बात सुनेगा तब ना। उससे क्या होता है? कब भागा वो? अभी 1 घंटे पहले वो था, लेकिन अब नहीं है। यार वो दूर नहीं गया होगा, मैं भी पुलिस को इन्फॉर्म करता हूं। इसका कोई फायदा नहीं है यार। क्यों? डीएम ने भाऊ के लिए जमानत दी है, सारे सबूत पेश कर दिए हैं। जब बम फटा था तब भाऊ नेपाल में था और भाऊ के खिलाफ किसी और ने साजिश रची है। भाऊ का वारंट कैंसिल हो गया है। क्या कह रहा है तू? हाँ, जो तू सुन रहा है वो मैं कह रहा हूं। तू सुन रहा है ना? हाँ हाँ सुन रहा हूं। अरे
फिर तू इतना ठंडा क्यों है? तेरा खून खौल क्यों नहीं उठता है? फोन तूने तोड़ देना चाहिए था। एक बार और कामयाब हो गया, भाऊ को छुड़ाया उसने। अब तू भाऊ को देख रहा, भाऊ भी अब है ना, भूल जाएगा बुरे वक्त में उसका किसने साथ दिया था। वो दोबारा लौट जाएगा उन्हीं लोगों के पास। कब वक्त नंदू तू यहां आ सकता है? नमस्ते हुजूर। आओ मधुकर आओ। उल्लू की तरह आज रात को फिर निकल आए हो। दिन भर कहां थे? कुछ भी कह लीजिए हुजूर, लेकिन मैं तो आप ही का काम कर रहा था। काम? और तुम? वो क्या है सर कि आपके इतने काम होते हैं, इतने काम होते हैं कि उन्हें करते करते कब सूरज ढलकर चांद निकलाता है मुझे पता ही नहीं चलता हुजूर। अच्छा। जी हाँ, लेकिन हुजूर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने रजनीगंधा के फूल सूंघने क्यों बंद कर दिए हुजूर? मधुकर, ये तुमसे किसने कहा कि हमने रजनीगंधा के फूल सूंघने बंद कर दिए? अरे हम तो दिन भर इंतजार करते रहते हैं कि कब सूरज ढले, कब चांद निकले, कब रजनीगंधा के फूल महकें और कब उन फूलों की खुशबू हमारे दिलो दिमाग को बेहोश कर दे। वाह, क्या जज्बात हैं सर, क्या जज्बात हैं। तो हुजूर देर किस बात की, आज जाइए रजनीगंधा के बाग में। वैसे भी काफी दिन हो गए आप वहां गए नहीं हुजूर। ये तुम्हारे लिए बड़े शर्म की बात है। तुम हमारा इतना सा काम नहीं कर सकते मधुकर। अब तुम्हारे होते हुए हम खुद रजनीगंधा के पीछे पीछे दौड़े, उसे हम तक कैसे पहुंचना है यह सोचना तुम्हारा काम है। कुछ करो मधुकर, कुछ करो। हुजूर ये बंदा तो आपकी खुशी के लिए अपनी जान लड़ा देगा हुजूर, लेकिन मैं जब भी बात बनाने की कोशिश करता हूं बात उल्टी पड़ती है हुजूर। जब भी फोन करता हूं यही जवाब मिलता है, शूटिंग पे गई हैं, शूटिंग पे गई हैं। अब हुजूर ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि क्या ये शूटिंग हर रोज रात को ही होती है हुजूर? तो फोन क्यों करते हो? उसके घर पहुंच जाओ। मैं क्या बात करते हैं हुजूर, माँ उसकी घर पे है नहीं और मेरे से तो वैसे ही बनना पड़ती है हुजूर। ऐसी बात अब मैं कैसे कह सकता हूं हुजूर? अच्छा मधुकर, उसकी ये रात की शूटिंग कितनी रातों तक चलेगी? जब तक अवतार सिंह इस शहर में है ये रातों की शूटिंग तब तक चलेगी हुजूर। क्या मतलब? हुजूर मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं, शूटिंग अवतार सिंह के बंगले में चल रही है। किस फिल्म की शूटिंग चल रही है? ये एक ऐसी शूटिंग है हुजूर जिसमें ना तो कैमरा है ना लाइट्स हैं, बस सिर्फ दो कलाकार हैं हुजूर। एक कलाकार अवतार सिंह और एक रजनी। और जब सिर्फ दो कलाकार हैं तो जाहिर है सीन्स भी रोमांटिक ही होंगे। ये तुम क्या कह रहे हो? हुजूर गुस्ताखी माफ हो, मैं रजनी के बारे में ये बातें कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपका नमक खाया है, कहे बिना रहा नहीं जाता। सच्चाई तो आपको बतानी ही थी। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूं हुजूर। अवतार सिंह के बंगले पर यह सब कुछ हो रहा है हुजूर।
और मुझे लगता है हुजूर, कहीं ऐसा ना हो कि हम बाग की निगरानी करते रह जाएं और कल ही कोई और तोड़ कर ले जाए। हमने उस कली के इर्द गिर्द इतने जहरीले कांटे बिछा दिए हैं कि तोड़ने वाले के हाथ में चुभ गए तो खून निकल आएगा। हम रजनी के घर जा रहे हैं। हुजूर, मुझे लगता है कि रात के इस वक्त वो आपको घर पे नहीं मिलेगी। मधुकर, हम रजनी के घर जा रहे हैं। रात को कभी ना कभी तो वो घर पर आएगी। क्या बात कर रहे हैं हुजूर? आपका इस तरह से जाना अच्छा लगता है क्या? हम उसके यहां नेता बनकर नहीं बल्कि ऐसे जा रहे हैं जैसे शमा की ओर परवाना जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है। फिर ठीक है हुजूर, आपका इसी वक्त जाना बनता है। हो आइए हुजूर, मैं चलता हूं। निकल लो। मधुकर, जी, रात के वक्त कहाँ जाने की बात चल रही है? मैं वो सर हुजूर, मधुकर, शहर में रात फैल गई है। भूतों के घूमने का वक्त हो गया है। जाओ शहर में घूमो, जाओ। अच्छा हुजूर। सुना है आज तुम्हारा भाई आया था। जी। उससे कहो, समझाओ कि छोटी छोटी बातों में अपना मुंह काला ना करे। बड़ी मुश्किल से हमने उसे बचाया। क्या करें, हमारा साला है। वो आया तो हमसे मिला क्यों नहीं? उस वक्त आप बाहर गए थे। ठीक है, हमें भी उसकी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं है। उससे कहो कि इन झंझटों से बचने के लिए वो शहर छोड़कर चला जाए। लेकिन वो तो कह रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में आपने उसे फंसाया है। उसका तो दिमाग खराब हो गया है। ये बातें करके वो ये साबित करना चाहता है कि बम कांड में उसका हाथ था, जबकि ये कहकर हमने उसे बचाया कि उस वक्त वो नेपाल में था। तुम्हारा भाई गधा है, गधा। हम बाहर जा रहे हैं, रात बहुत हो रही है, सो जाओ। इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? यह सवाल आइंदा हमसे मत करना। तुम्हें इस घर में हर चीज मिलती है, इसलिए तुम्हें यह पूछने का कोई हक नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। जहां हमारा दिल चाहेगा हम जाएंगे। देखिए, मुझे आपकी फिक्र लगी रहती है, इसीलिए तो पूछ रही हूं। आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम पूरे देश का ख्याल रखते हैं तो अपना ख्याल रखना भी जानते हैं। और हम आपको यह बताना जरूरी नहीं समझते कि हम कहां जाते हैं, क्यों जाते हैं, कब जाते हैं और कैसे जाते हैं। मम्मी, मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है। क्या खाक सोचा है तुमने? कुछ सोचने समझने की अक्ल है तुम में? नादान लड़की, तुम जानती हो तुमने क्या किया है? क्या गलत किया है मैंने दुनिया देखी और मैं दुनियादारी समझती हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं समझती हो और ऊपर से मुझसे ही पूछती हो कि मैंने क्या गलत किया है। सुनो, क्या तुम ये जानती हो कि अवतार सिंह कौन है और वो क्या चीज है? हाँ, जानती हूँ। अवतार सिंह एक दिलदार और अमीर आदमी है, और आप ही ने तो कहा था कि वो बहुत बिजनेस माइंडेड है और बिजनेस करना जानता है। हाँ, कहा था मैंने। तो फिर क्या गलत किया है मैंने? अफसोस की बात तो ये है रजनी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास भी नहीं हो रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की है। अवतार सिंह ने जो हमें ऑफर किया है, शायद ही वो कोई ऑफर करता। इतनी बड़ी फिल्म बना रहा है वो हमारे साथ, जिसकी प्रोड्यूसर आप है। कभी ख्वाब में भी हमने ये सोचा नहीं होगा। मम्मी, मैं टॉप स्टार हूं, लेकिन मैं सुपरस्टार बनकर इस इंडस्ट्री में राज करना चाहती हूँ, और ये मौका मुझे अवतार सिंह ने दिया है। एक छोटी सी तो शर्त है उसकी, जब तक इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक और कोई फिल्म नहीं करेंगे, बस। और तुमने ये शर्त मान ली? हाँ, मान ली। यही तो गलती है तुम्हारी। बाकी प्रोड्यूसरों का क्या होगा? आप लोगों के बारे में कब से सोचने लग गई है मम्मी? बाकियों को छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। अगर अवतार सिंह की ये फिल्म पूरी नहीं हुई तो? ये कैसे हो सकता है? फिल्म तो हम लोग बना रहे हैं, फिल्म तो पूरी होनी है, हमें कौन रोकेगा?
कुछ भी हो सकता है रजनी। कुछ नहीं हो सकता मम्मी, हम ये फिल्म बना रहे हैं और अब हमारे रास्ते में कोई नहीं आएगा। वक्त का कोई भरोसा नहीं होता रजनी, कल क्या होगा ये किसने जाना है। और सुनो, अगर अवतार सिंह ने अपना इरादा बदल दिया या फिर कुछ और हो गया तो? ऐसी बातें क्यों करती हो? मैं तुम्हें सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ। अगर ये फिल्म बीच में ही रुक गई ना तो हमें इस इंडस्ट्री में कोई काम नहीं देगा, खाक छानी पड़ेगी हमें। ये नौबत नहीं आएगी। आए ना आए, तुम अपने बारे में कोई फैसला नहीं करोगी। तुम्हारे सारे फैसले करने के लिए अभी मैं जिंदा हूँ। ये मेरी जिंदगी है मम्मी। नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी पर मेरा अधिकार है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि तुम्हें मैंने बनाया है। अवतार सिंह को मैं अभी फोन करती हूँ और ये शर्त तोड़ देती हूँ। कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। रजनी! सितारा भाई, ये क्या नादानी है? फूलों का नाम कोई ऐसे लेता है? क्यों फूलों की नाजुक पंखुड़ियों पर अपनी कांटेदार आवाज के डंक मार रही हो? डीएम साहब, आइए आइए, बैठिए ना। आज हम यहां बैठने नहीं आए, सुकून पाने आए हैं, चैन मांगने आए हैं। रजनी जी, जब से हमारे इस दो पैरों को आपके घर का पता चला है, ये कमबख्त पैर घर में टिकते ही नहीं। बस आपके घर की याद करते हैं और दौड़े चले आते हैं आपकी याद में। सितारा जी, दुनिया के कई हसीन गुलशनों से गुजरे हैं हम, मगर जो महक रजनीगंधा के फूल में है वो किसी और फूल में नहीं है। अरे सुनो रजनी, हम तो सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं और तुम जा रही हो। जिन्हें जाना चाहिए वो तो जाते नहीं है। अरे तुम तो हमारे कलेजे पे ठोकर मारकर चल देती हो। डीएम साहब, मैं इजाजत चाहती हूँ। मैं आपकी मेहमान नवाजी का इंतजाम करने जा रही हूँ। ये सितारा कुछ समझती नहीं है। अरे फूल भी यही है, खुशबू भी यही है, शराब भी यही है, शबाब भी यही है, तो फिर ये क्या लेने गई है? रजनी, हमसे कुछ बात तो करो। अरे हमारे कानों में थोड़ा सा शहद घोल दो। हमसे नाराज हो? मैं आपसे क्यों नाराज रहूंगी डीएम साहब? चलिए, ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आज रजनी जी हमसे नाराज नहीं है। अरे हम तो आपको देखने के लिए तड़पते रहते हैं और आप हैं कि हमसे बात ही नहीं करती। सुना है कि आजकल अचानक आप बहुत व्यस्त हो गई हैं और आजकल आपकी शूटिंगें रातों में कुछ ज्यादा ही होने लगी हैं। जी, काम ही कुछ ऐसा है मेरा। किस फिल्म की शूटिंग कर रही हैं आप? डीएम साहब, मैं एक एक्ट्रेस हूँ, अलग अलग फिल्म की शूटिंग चलती रहती है। पहले तो आपकी शूटिंग स्टूडियो में होती थी, लेकिन सुना है कि आजकल आपकी शूटिंग अवतार सिंह के बंगले पर होती है, और वो भी रात में। मेरी शूटिंग कहीं भी चले, आपको इससे क्या? अच्छा, हमें इससे क्या? गलत सवाल पूछा तुमने। हम सिर्फ सवाल करेंगे और जिसका सिर्फ तुम जवाब दोगी।